हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा JNPG यानी KKC इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, इससे रिलेटेड मैं पहले वीडियो लेके आ चुका हूँ, लेकिन तब हमें ये नहीं पता था किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जारी कर दी है, तो उस लिस्ट में मैं आपको पूरा बता दूंगा किस कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया। और इस बार क्या किया है उन्होंने, हर बोर्ड का मतलब चाहे वो यूपी बोर्ड का अलग कट ऑफ गया है, CBSE बोर्ड का आपका अलग कट ऑफ गया है, ICSE बोर्ड का अलग कट ऑफ गया है, उसकी अलग से लिस्ट जारी कर दी। वो लिस्ट आपकी तब नहीं आई थी जब आपकी पूरी मेरिट लिस्ट आई थी, तो वो उस वीडियो में मैं लिस्ट नहीं बता पाया था। लेकिन जैसे वो लिस्ट आई है मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आ गया हूँ। इसीलिए बोलता हूँ फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम अपने चैनल पे पल पल की अपडेट लाते रहते हैं, आपकी कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम जो हमारी KKC की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसमें कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ है, किस बोर्ड का कितना कट ऑफ है, वो सारी बातें करेंगे। और आपको सीट कंफर्म कैसे करनी है वो भी बताएंगे, और आगे क्या करना है वो सारा प्रोसीजर बताएंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर दी, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। और आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले तो देख लेते हैं जो हमारी नया लिस्ट आई है या नया कट ऑफ आया है वो क्या आया है। चलिए देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें KKC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया हम KKC की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करके आना होगा नीचे। तो नीचे देख लिए यहाँ पर ये क्या दे रखा है, कैटेगरी वाइज। यहाँ पे ये देख लिए दे रखा है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट UGAT 2020-21। फ्रेंड, इन सब के बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको। BSc BSc मतलब जनरल का, OBC का, सबका मैं बता चुका हूँ सबको खोल के कि कैसे आपको चेक करना है। लेकिन ये ऑप्शन उस वक्त नहीं आया, तो आप हमारा पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आया होता। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ UG फर्स्ट कट ऑफ फॉर 2020-21। तो चलिए इस ऑप्शन को डाउनलोड करके हम देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ पूरा दिखा रखा है आपका। इसमें क्या दे रखा है, श्री जय नारायण पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज A ग्रेड बाई ये सब दे रखा है। उसके बाद फर्स्ट कट ऑफ आपकी आज 24 तारीख है। जी हाँ, आज आपकी कट ऑफ आ गई है। तो यहाँ पर पहले BA का दे रखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका हर सभी बोर्ड की तरफ से दे रखा है। यूपी बोर्ड का अलग कट ऑफ है, CBSE बोर्ड का अलग कट ऑफ है और ICSE बोर्ड का अलग कट ऑफ है। तो पहले मैं BA की बात कर लेता हूँ। तो BA के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनका क्या कहते हैं जनरल में है तो यूपी बोर्ड से उनका कितना है, BA जनरल की मैं अभी बात कर रहा हूँ। अगर वो यूपी बोर्ड से है तो अगर उनके 83.80 से 69.80 के बीच में है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा BA के लिए, ठीक है। और वही CBSE बोर्ड के स्टूडेंट अगर BA के लिए अप्लाई किए होंगे तो 97.40 से 72% के बीच में अगर आपके हैं और आप CBSE बोर्ड से और BA के लिए अप्लाई किए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। वही ICSE बोर्ड के लिए क्या है, ICSE बोर्ड के लिए 89% से 72% के बीच में है और जनरल के स्टूडेंट है अगर आपने BA के लिए अप्लाई किया तो आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद चलिए हम देख लेते हैं हमारा OBC BA OBC। तो BA OBC का जो हमारा कट ऑफ गया है वो यूपी बोर्ड का कितना गया है, वो 69.80 से 61.80 के बीच में गया है। और वही CBSE बोर्ड के लिए 71.80 से 64% के बीच में गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ICSE बोर्ड है, ये मैं OBC की बात कर रहा हूँ BA के लिए, तो ICSE बोर्ड के लिए 68.60 से 65.00 के बीच में गया है, ठीक है। वहीं SC ST वालों की बात कर लेते हैं। तो पहले हम SC की बात कर लेते हैं। तो SC में क्या है आपका 69.80 से 57.80 के बीच में अगर आपके परसेंटेज हैं तो और आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपका नाम आ गया होगा मेरिट लिस्ट में अगर आपने BA के लिए अप्लाई किया होगा। इसी तरह CBSE बोर्ड का क्या है, CBSE बोर्ड के SC के स्टूडेंट अगर 70.80 से 60% के बीच में है तो भी आपका नाम आ गया होगा। इसी तरह ICSE बोर्ड का क्या है, ICSE बोर्ड का आपका 69.80 से 63.80 के बीच में अगर आपके परसेंटेज हैं और आप SC कैटेगरी में और आपने BA के लिए अप्लाई किया तो आपका नाम आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ST कैटेगरी में यहाँ पर क्या है, ST कैटेगरी में अगर BA के लिए अप्लाई किया तो अगर आपके यूपी बोर्ड से 62.40 से 44.40 के बीच में मार्क्स है तो यहाँ पर आपका नाम आ गया होगा। और CBSE बोर्ड में अगर 71% से 58% के बीच में है तो भी आपका नाम आ गया होगा। जी फ्रेंड, तो यहाँ पर BA की मैंने पूरी बात कर ली, पूरी कैटेगरी वाइज आपको बता दिया, जनरल OBC SC किसका कितना कट ऑफ गया और किस बोर्ड का कितना कट ऑफ गया, वो सारी बातें हमने कर ली। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा क्या है, हमारा BCom का कितना कट ऑफ गया। तो BCom का हमारा जनरल का जो कैटेगरी है इसमें यूपी बोर्ड का जो कट ऑफ गया वो 90% से 74.20 के बीच में गया है। वहीं CBSE बोर्ड का जो कट ऑफ गया वो आपका कितना गया है 97.60 से 76.40 के बीच में गया। वहीं ICSE बोर्ड के लिए जनरल वालों की मैं भी बात कर रहा हूँ तो ICSE बोर्ड के लिए 97.00 से 76.50 के बीच में गया, ठीक है फ्रेंड।
उसके बाद क्या आपका, उसके बाद आता है आपका अगर बीकॉम, अगर आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका 74% से लेकर आपका जो रैंक ओपन हुई है वो 74% से ओपन हुई और जो रैंक क्लोज हुई वो आपकी 64% के 64.20 के बीच में क्लोज हो गई। ठीक है, तो यूपी बोर्ड से अगर आप हैं तो 74 से 64 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। और इसी तरह सीबीएसई बोर्ड में क्या है, सीबीएसई बोर्ड में 76.20 से लेकर 66.20 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और अगर आपने बीकॉम के लिए अप्लाई कर रखा तो यहाँ पर हो गया होगा। इस तरह आईसीएसई बोर्ड में भी ओबीसी कैटेगरी का क्या है 75.20 से लेकर 67.80 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं हम एससी कैंडिडेट के लिए। तो एससी कैंडिडेट का कितना कट ऑफ गया है बीकॉम के लिए, तो वो गया है आपका यूपी बोर्ड के लिए गया है 74 से 55 के बीच में। उसके बाद आपका जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए गया 76 से क्या कहते हैं 56 के बीच में। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड का जो एससी कैंडिडेट का गया वो 71 से 56 के बीच में गया, 56.80 के बीच में गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एसटी के स्टूडेंट्स हैं तो एसटी के स्टूडेंट्स का यूपी बोर्ड से जो बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो यूपी बोर्ड से अगर आपके 65.60 से 57% के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 76 से 54.80 के बीच में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आईसीएसई बोर्ड में अगर 58.83 के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं और आप एसटी कैटेगरी में आते हैं और आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बीकॉम की बात के लिए पूरा कैटेगरी वाइज बता दिया, हर बोर्ड से रिलेटेड बता दिया। अब हम क्या आते हैं, अब हम नीचे देख लेते हैं हमारा कौन सा कैटेगरी दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा बीएससी बायोलॉजी। तो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में पहले कैटेगरी बता देता है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपने यूपी बोर्ड से किया तो अगर आपके 84 से 66.60 के बीच में अगर आपने बीएससी बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो सीबीएसई बोर्ड में क्या है, अगर आपका 95% से लेकर 69.33% के बीच में है और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। वहीं आईसीएसई बोर्ड की भी बात कर लेते हैं तो आईसीएसई बोर्ड में 90.40 से लेकर 68.60 के बीच में आपका अगर परसेंटेज है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आईसीएसई बोर्ड से बीएससी बायोलॉजी के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। और मैं नाम कैसे देखना वो सारी बातें मैं अपने पुराने वीडियो में कर चुका हूँ, वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन में मिल जाएगा तो यहाँ से जाके आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में क्या है आपका बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का तो 66.40 से आपकी परसेंटेज ओपन हुई यूपी बोर्ड की और 45.20 तक गई है। ठीक है, मतलब 66 से 45 के बीच में अगर आपके परसेंटेज हैं तो आपका नाम आ गया होगा ओबीसी की लिस्ट में। ठीक है, बीएससी बायोलॉजी। और वहीं पे सीबीएसई बोर्ड के लिए हम देख लेते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए जो ओपन रैंक हुई है वो कहाँ से हुई, 67% से लेकर 57.20 के बीच में। और आईसीएसई बोर्ड का क्या है 67.50 से 51.00 तक आपका हुआ। ठीक है, वो उसके बाद एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी के लिए 65.20 यूपी बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ 65.20 से 47.60 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे एससी के स्टूडेंट्स हैं बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के लिए। तो 67.80 से लेकर 54.80 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आईसीएससी का देख लेते हैं। तो आईसीएससी का क्या 67.66 के ऊपर अगर आपके परसेंटेज हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। ये मैं बात कर रहा था बीएससी बायोलॉजी में एससी कैटेगरी के लिए। अब एसटी में देख लेते हैं। तो एसटी में सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ है क्योंकि शायद सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ने जो कर रहे होंगे उन्होंने बीएससी बायोलॉजी के लिए अप्लाई नहीं किया होगा एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में जो यूपी की ओपन रैंक हुई है वो कितनी हुई 63.80 से और 58.40 आपकी लास्ट रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के सभी स्टूडेंट की बात कर ली, कैटेगरी वाइज भी बोर्ड वाइज भी। अगर आपको कोई समस्या रहेगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आइए देख लेते हैं हम हमारा जो लास्ट है वो क्या है। उसके बाद जो लास्ट दे रखा है वो हमारा दे रखा है बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप का। तो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में क्या है आपका जनरल वालों की जो ओपन रैंक हुई है वो कहाँ से भी 85.40 से 75.40 के बीच में अगर आप हैं और अपने यूपी बोर्ड से किया और अगर आप जनरल में हैं तो आपका सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा। उसी तरह सीबीएसई बोर्ड का क्या है, सीबीएसई बोर्ड का 96.20 से लेकर 77.80 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, ये मैं जनरल की बात बता रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में। इसी तरह आईसीएसई बोर्ड में जनरल वालों का क्या है बीएससी मैथमेटिक्स के लिए 92.00 से 78.80 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा। ये बात कर ली हमने जनरल वालों के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं। यानी अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके अगर 75.40 से लेकर 65% के बीच में मार्क्स हैं यूपी बोर्ड से तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड में क्या है, सीबीएसई बोर्ड में 77.60 से लेकर 67.80 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा। वहीं आईसीएसई बोर्ड में अगर आपके 75% या उससे अबव हैं तो आपका मार्क्स
आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर ली हमने ओबीसी की। उसके बाद हम एससी का देख लेते हैं। तो एससी में क्या है हमारा, एससी में अगर आपके यूपी बोर्ड में कितने 74.80 से लेकर 47.60 के बीच में मार्क्स हैं, तो आपने अगर बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया होगा या मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा। वहीं सीबीएसई बोर्ड की बात कर लेते हैं तो 73.66 से लेकर 51.80 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। वहीं आईएससी बोर्ड की बात कर लेते हैं तो आईएससी बोर्ड में अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो 76.20 से लेकर 54.83 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। फिर एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी में सिर्फ यहाँ पे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट ने अप्लाई किए थे, तो अगर आपके 70.20 से ऊपर मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने सभी कैटेगरी की, मतलब बीएससी मैथमेटिक्स में सभी कैटेगरी की सभी बोर्ड की आपकी कट ऑफ बता दी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रह गई हो तो आप भेजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो अभी हमारा एंड नहीं हुआ, जैसे हमने थंबनेल में बताया था। आगे आपको क्या करना है, तो एक नीचे आपका नोटिस दिया हुआ है, तो नोटिस में क्या दे रखा है, तो नीचे एक नोटिस दी हुई है। नोटिस में क्या दे रखा है, सभी छात्र छात्राएं जिनका नाम प्रथम सूची में है वो अपनी फीस महाविद्यालय की वेबसाइट www.jnpg.org.in पर जाकर पे फीस ऑनलाइन के लिंक द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर नेट बैंकिंग, मतलब आपको अपनी क्या है, अपनी फीस जमा करनी। फीस कितनी जमा करनी, क्या जमा करनी, उससे रिलेटेड मैं कल वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि अभी लिंक नहीं ओपन हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको कितनी फीस जमा करनी, कैसे क्या करना, वो सारी बातें मैं कल के मॉर्निंग वाले वीडियो में आ जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए ताकि जैसे मैं अपडेट लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो कहा कितनी फीस जमा करनी है किसी स्टूडेंट को, वो सारी बातें मैं अपने कल वाले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि अबव फर्स्ट कट ऑफ एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट इज वैलिड फ्रॉम 25 अगस्त टू 29 अगस्त अप टू 3 PM। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो मेरिट लिस्ट आपकी है इसमें अगर आपका नाम है और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 25 अगस्त यानी कल से 29 अगस्त के बीच में अपनी सीट कंफर्मेशन करनी होगी। अगर इसके बाद अगर आप सीट कंफर्म करेंगे तो आपका नाम नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जो जिनका भी लिस्ट में नाम है उनको अगर सीट कंफर्म करनी है तो आपको 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में अपनी सीट कंफर्मेशन फीस जमा करनी होगी। सीट कंफर्मेशन फीस जमा कितनी करनी है, कैसे सीट कंफर्म करनी है, वो सारी बातें मैं कल के वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिया। और अगर आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप भेजें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर दिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपका पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दिया होगा, पूरा बोर्ड वाइज कट ऑफ बता दिया होगा। और हाँ, कैसे आपको चेक करना है अपना मेरिट लिस्ट में नाम, वो वीडियो मैं अलग से लेके आऊँ। वो वीडियो इधर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लेंगे तो और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। उस वीडियो में क्या है, उस वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बता पाया था क्योंकि ये लिस्ट नहीं आई थी और मुझे कैलकुलेट करने का समय नहीं मिला था। बस हाँ, ये आ गया था कि आपके बीए में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उसकी पूरी लिस्ट आ गई थी, बीकॉम में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उसकी पूरी लिस्ट आ गई थी, बीएससी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उसकी पूरी लिस्ट आ गई। तो वही लिस्ट में लेके आया, तो उसमें ये भी मैंने बता दिया था कि आपको चेक कैसे करना है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपकी पूरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रहेगी हो तो आप बेझिझक धड़ाधड़ हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। हाँ, कभी कभी टाइम लग जाता है कमेंट के रिप्लाई करने में, तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हर यूज़र को आपके रिप्लाई करता हूँ, भले वो हाई लिख के भेजे तो मैं भी इधर से हाई लिख के भेज देता हूँ, बट मैं हर यूज़र को रिप्लाई करता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसके साथ जरूर तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हम अपने चैनल पर ऐसे यूजफुल अपडेट और पल पल की अपडेट लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।